अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सानेह मरी की तहकीकाती कमेटी जल्द से जल्द हक़ाइक़ सामने लाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, मौजूदा दौर में सयाहत बढ़ गई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कई दिहाइयाँ पीछे है। सयाहों को मयारी रिहाइश की फराहमी बड़ा चैलेंज करार देते हुए बोले कि नए होटल्स की तामीर के साथ पुराने स्ट्रक्चर को बेहतर करना लाजमी है। इजलास में सदाकत अब्बासी की वज़ीर आज़म को सानेह मरी से पहले और बाद के इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग। मासूम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग वहां पर दम तोड़ गए और 20 घंटे उनको किसी ने नहीं पूछा क्या ये हादसा था कुदरती तौर पर या इट वाज अ मैन स्लॉटर। हकीकत ये है कि वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। इंतजामी एक बदतरीन नाअहली नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। इनका खून ये हुआ है, इन 23 लोगों का, ये माफ़ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। मरी पर वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो सवाल यह है कि आप किस मर्ज़ की दवा है। 23 सयाह मर गए लेकिन एक नेहरू इस्लामाबाद में सोया रहा और दूसरा लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाता रहा। एक वजीर ने गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों को आवाम की खुशहाली करार दे दिया। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, इंतजामिया गायब थी। ये कोई कुदरती हादसा था या इंसानों का कत्लेआम? का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। पूरा मुल्क ने देखा जब सारा मसला हल हुआ था, फौज, इंतजामिया, बाकी सब मैदान में उतर के मैनेज कर चुके थे, तो वजीर आला पंजाब ने हवाई दौरा करके वापस चला गया था। अवामी नुमाइंदे अवाम का दुख दर्द में शरीक होते हैं और अगर हमारा वजीर आज़म हकीकी नुमाइंदा अवाम का होता, अगर वजीर आला पंजाब हकीकी नुमाइंदा अवाम का होता तो वो फौरन उधर पहुंच के उनका मदद करते। नए पाकिस्तान में सब महंगा है लेकिन अवाम का खून सस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली से खिताब में हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि मरी में लोग शहीद होते रहे और 2 घंटे के फासले पर मौजूद वजीर आज़म कह रहे थे सयाहों को जाने से पहले मौसम का मालूम करना चाहिए था। जब अफवाज ने मरी को क्लियर किया तो उस्मान बुज़दार भी फ़ज़ाई दौरे पर पहुंच गए। अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब आवाम के हकीकी नुमाइंदे होते तो वो फौरन मरी पहुंचते। जुडिशियल इंक्वायरी पूरी अपोजिशन का मुश्तरका मुतालिबा है। यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो सो रहा था। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं। यहाँ से साबिक वजीर आज़म रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MP वहाँ नहीं गया। यहाँ बातें सुन लें जनाब स्पीकर, इनकी तमाम तर तवज्जो जहाँ पे चाहे वो मॉडल टाउन हो चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदेबाज करार दे दिया। कौमी असम्बली में जवाबी खिताब में कहा, शरीफ फैमिली मरी में अपने महलात न बनाती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। 30 साल हुकूमतें करने वाले जाली लीडर और सियासी बौने हम पर तनकीद करके कद नहीं बढ़ा सकते। 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। हमने 24 घंटे में रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया। मरी से मुंतखब सदाकत अब्बासी आवाम की मदद करते रहे लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी पिंडी में बैठकर तनकीद करते रहे। पैसे कौन दे रहा?
ऐसी मकामी मदद आपने जेड़ा भी मदद करना ना उस मदद की मदद पर ये मदद पानी लोगों ने पिलाई इसकी इज्तिमाई तौर पर ठीक है नहीं हमारा ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम करने पड़ी वेल डन बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर सदाकत की सखावत के चर्चे 500 रुपए लो बर्फानी तूफान में फंसे सयाहों की भरपूर मदद करो। मरी से मुंतखब पीटीआई के एमएनए सदाकत अब्बासी की मकामी रजाकारों की हौसला अफजाई। लोगों से पूछा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए माली मुआवनत कौन कर रहा है। इलाका मकीनों ने जवाब दिया कि हम अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं। इस पर उन्होंने शाबाश के साथ 500 का नोट दिया और चल दिए। मरी में बर्फानी तूफान के 3 रोज बाद भी जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। पानी और बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल न हो सकी। इलाके में फंसे सयाहों की बड़ी तादाद की वापसी। सयाहों की वापसी के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ज्यादा किराया वसूल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा सयाहों को लूटना नाकाबिले माफी है। इंतजामिया रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया सर्फ की खरीदो फरोख्त यकीनी बनाए। पीटीआई पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का इल्जाम खत्म हो गया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी फंडिंग का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। मुल्क में महंगाई में कमी को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद बरवक्त इक़दाम न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अब कोरोना के चैलेंज से निकले तो पोस्ट कोविड महंगाई का आलमी मसला दरपेश है। फॉरेन फंडिंग केस में जिनके नाम हैं उन्होंने पीटीआई को फंड्स दिए। वफाकी हुकूमत इन्हें फायदा पहुंचा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान ने 3 साल में सिर्फ दोस्तों को नवाजा, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सेहत कार्ड भी इसी ही लिए शुरू किया गया। हलीम आदिल मुलाजिमीन को उकसा कर अपनी दुकान न चमकाएं। NICVG मुलाजिमीन के जायज मुतालिबात सुनेंगे। अपोजिशन का मिनी बजट की मंजूरी पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लाहेमल तैयार। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास के बाद अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। राजा परवेज अशरफ ने कहा स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जा रहा है। अवाम ने फैसला कर लिया है कि अब हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। दोहरी शहरियत वाला शख्स गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक नहीं बन सकेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि मरकजी बैंक इंतजामी खुद मुख्तारी के बावजूद मादर पदर आज़ाद नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकी बोले कि IMF से मुस्ताफी हो गया हूँ। स्टेट बैंक सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेगा। भारत में इंतहा पसंद मोदी हुकूमत पूरे खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी। आलमी बरादरी इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा के 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर मोदी सरकार की खामोशी का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालिबा। कहा मोदी सरकार के शिद्दत पसंदाना नजरिए के साए में हिंदुत्व जत्थे पूरी ढिठाई और आज़ादी से भारत में तमाम अक़लियतों पर हमलावर हैं। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर दिफा के मिलिट्री एडवाइजर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में तसलसल से इंसानी इमदाद के लिए दाराजाती तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी मेजर जनरल का पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का एतराफ़। कराची में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी। कोरोना टेस्ट की मुस्बत शरह 1% से बढ़कर 15% से जायद हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर आवाम से SOPs पर अमल की अपील। कहा वबा से बचाव सिर्फ और सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। बाजारों, दफातर और अवामी मकामात पर मास्क जरूर पहने। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए।
मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में 1649 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। गुज़िश्ता रोज 45,002 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 617 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन मंसूबे का बाकायदा आगाज। सरजानी टाउन था नुमाइश। 80 बसें रवा दवा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 22 स्टेशन कायम। बसें सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेंगी। कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। सिंध असेंबली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। आमिर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ऐसे इकदाम ना किए जाएं जिससे लोगों में महरूमियाँ पैदा हों। ज़बानी बातें तो की जाती हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होते। कोई समझता है मुज़ाकरात से धरना खत्म हो जाएगा तो वो गलत समझता है। मुज़ाकरात और धरना दोनों साथ साथ चलेंगे। हुकूमत बा मकसद मुज़ाकरात करे। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बावजूद सरकारी स्कूल बंद। दारुल हुकूमत के 380 से ज़ायद सरकारी स्कूल के असातिज़ा हड़ताल पर चले गए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का क्लासेस का बॉयकॉट जारी। एहतजाज करने वाले असातिज़ा का कहना है मेयर के ज़ेरे असर काम करना किसी सूरत कबूल नहीं। मुतालबात तस्लीम होने तक तदरीसी अमल का बॉयकॉट जारी रहेगा। न्यूयॉर्क में 120 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। 60 से ज़ायद जख्मी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग 19वीं मंजिल में सर्दी से बचने के लिए बिजली हीटर की वजह से लगी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर गलियात और बालाई इलाकों की जानिब जाने पर ताहाल पाबंदी। कई खानदान ताहाल मुतासरा इलाकों में फंसे हैं। गलियात में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। पाक फौज की जानिब से सयाहों को तिब्बी इमदाद और खुराक की फराहमी। आलमी नंबर 1 सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के खिलाफ अदालती जंग जीत ली। अदालत ने जोकोविच की हिरासती मरकज से फौरी रिहाई, पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात वापस करने का हुक्म दे दिया। वीजा मनसूखी और डिपोर्ट करने के अहकाम भी मुस्तरद। अदालत का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को टेनिस स्टार को हर्जाना देने का हुक्म।